जो होकर बरूब साक स्टेफानो बीरफ्लीट के खिलाफ था, ये अटल कर दी गई है यूली तक क्योंकि कुछ खतौखों को सुना जाएगी। प्राग पहले बे फर्स्टेक होता लेकिन फरदाख्त सेटिंग पर हाजिर था, इसके वजह से फर्स्टेक फरफाल हो गया है। बीरफ्लीट ने इनकार कर रहे हैं कि उसने सिपाहियों पर मोटर गाड़ी चलाए है। ओपन बार मिनिस्टेरी आगे का फोनस को हाथ करना चाहते हैं। उन्हें 400 दिनों के लिए सेल मिला है, जिनमें से 391 फॉरवर्डelijk ऑपरेटिंग एंड पोगिंग tot zware mishandeling के लिए प्रोटेस्टन के दौरान साल 2023 में। पुराना डायरेक्टर ऑपरेशंस van फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री FINFI नितेश रामलखन के खिलाफ 4 साल की सजा की मांग की गई है, फ्रॉड, verduistering और falsheid in geschriften के लिए। ऑफिसर फायुस्टिसी राशमी छोटकू का मानना है कि उसने प्रोसेसन को मैनिपुलेट किया है, दिन किया है और खुद फ़िक्टिव schade क्लेम्स को खुद कर किया है और फाल्स डॉक्यूमेंटाची को इस्तेमाल किया है। इसी तरह से उसने बैक ऑफेंस के लिए schade क्लेम किया है बगैर अंडरबोइंग। वो इंटरनल कंट्रोल को uitschakeld किया था और जो भरोसा है उसे ernstig schend किया है। verdediging मई के 7 तारीख को प्लेट करेगा। एक 68 साल के आदमी को गिरफ्तार की गई है 2 इंसिडेंट के बाद, जहां पर उसने नाबालिग बच्चों को दुल्हन बनाए थे। पहला खफाव में उसने एक 5 साल के बच्ची को दिन दोपहर लॉक किया था और उसे अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन आसपास के लोग ने जल्द से इनखरेब किया है और थोड़े ही समय में ये बच्ची को एक दुकान में पाया गया है। बाद में उसी रात्रि में एक अलर्ट बुरमान tweede poging से बचाए है। वो देखा एक verdachte सिचुएशन, तुरंत इनखरेब किया है और बच्ची को सुरक्षित उसके घर पर पहुंचाए है। ये verdachte को पहले भी इस तरह के फैद के लिए सजा मिला था, वो जेल में है। सिपाही ने एक 45 साल का ब्राजीलियन का लाश खोद के निकाले है। ब्रुकोपोंडो में खबर मिलने के बाद की एक लाश गाड़ा गया है जहां पर हाथ दिख रहा है। स्लाख्त ऑफर 5 दिनों से लापता था। छानबीन से पता चला है कि मिसड्राइव उनके साथ हुआ है। एक फर्दाख्त जो भी ब्राजीलियन है वो बिल्ड में आया है और वो झगड़ा के बाद भाग गए हैं सारा क्रीक के और afdeling kapitale delicten छानबीन जारी किए है। Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM ने एक brandstoftoeslag invoer किया है vliegtickets पर। ये maatregel volg हुआ है जो stijgende kosten है kerosine का, een van de grootste uitgavenposten luchtvaartsector के अंदर। ये toeslag toevoeg की गई है टिकट्स प्राइस पर और ये varieer हो सकता है per route और marktomstandigheden। इंटरनेशनल ट्रेंड के मुताबिक होगere brandstofprijzen तुरंत doorberekend की जाती है passagiers पर। luchtvaartmaatschappijen इस्तेमाल करते हैं ये toeslag को financiële दबाव को opvang करने के लिए और operationeel रहने के लिए। ये इनफूरिंग का मतलब है कि उड़ान करना और महंगा हो गया है, खास करके लंग afstand रूट्स के लिए। यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि होगere totale ticketsprijzen bestaande belastingen और kosten के ऊपर। मिनिस्टर लालिनी गोपाल ने कहा है कि avond vierdaagse एक मोमेंट है सोशल सामंजस्य का। ओपनिंग के दौरान जेनिफर सिमोन्स के ओर से कहा उसने कि ये फरबिंडिंग है generaties और groepen के बीच में। André Misikaba benadrukt किया है gezondheidswinst door wandelen। 4 दिनों तक beweging centraal है। vrijwilligers और organisaties के मदद से ध्यान में रखते हुए डिसिप्लिन, सामहोरigheid और एक schonere leefomgeving का।